जय भीम साथियों। मैं रेखा रानी आज 14/4/2025 के प्रेस नोट के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ और इसी उम्मीद के साथ कि आप सब मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे और ध्यानपूर्वक एक एक बात सुनेंगे। देश में एकमात्र अम्बेडकरवादी पार्टी बीएसपी के तत्वाधान में संविधान निर्माता भारत रत्न बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज उनकी जयंती पर पूरे देश भर में उन्हें शत शत नमन, माल्यार्पण और अपार श्रद्धा सुमन अर्पित, जिसके लिए बहन कुमारी मायावती जी द्वारा सभी लोगों का तहे दिल से आभार और धन्यवाद प्रकट। साथ ही देश के समस्त करोड़ों दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और अन्य उपेक्षितों को भी बीएसपी से सीधे जुड़कर उन्हें अम्बेडकरवादी बनने का आह्वान किया गया, जिसमें ही जुल्म, ज्यादती और अन्याय आदि से मुक्ति पाकर बहुजन समाज के शासक वर्ग बनने की शक्ति निहित है। अर्थात समस्त बहुजनों के लाख दुखों की एक दवा है और वह है आपसी एकता और वोटों के जरिए सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करना। इसके लिए विरोधियों के सभी हथकंडों को भी विफल करना जरूरी। सभी सरकारों से भी जातिवादी और संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति को त्याग कर उन्हें भी संविधानवादी भारतीय बनने का आह्वान किया, ताकि व्यापक जन और देश हित संभव होकर मेरा भारत महान और विकसित भारत का सपना वास्तव में जमीन पर पूरा हो सके। वैसे भी सच्चा संविधानवादी बनकर ही व्यापक जन और देश हित संभव होकर जातिवाद से मुक्त, समतामूलक भारत देश महान और विकसित आदि का इन सबके मसीहा बाबा साहेब के जीवन संघर्ष के अनुरूप ही वास्तव में उनका सही सपना साकार हो सकता है। जबकि दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और अन्य उपेक्षितों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात कांग्रेस की तरह भाजपा शासनकाल में भी काफ़ी बदहाल और इन वर्गों के आरक्षण के संवैधानिक अधिकार पर भी हर प्रकार का सुनियोजित कुठाराघात होने से इनके हालात कुछ बेहतर होने के बजाय ज़्यादातर बिगड़ते ही चले जा रहे हैं, जो अति चिंतनीय है। लखनऊ 14 अप्रैल 2025 दिन सोमवार। संविधान निर्माता भारत रत्न बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आज उनकी जयंती पर सुबह यहाँ उन्हें शत शत नमन, माल्यार्पण और अपार श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री और लोकसभा और राज्यसभा की भी कई बार रही सांसद बहन कुमारी मायावती जी ने देश के लगभग 125 करोड़ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और अन्य उपेक्षितों को भी बीएसपी से सीधे तौर पर जुड़कर उन्हें अम्बेडकरवादी बनने का आह्वान किया, जिसमें ही जुल्म, ज्यादती और अन्याय आदि से मुक्ति पाकर शासक वर्ग बनने की शक्ति निहित है। अर्थात समस्त बहुजनों के लाख दुखों की एक दवा है उनकी आपसी एकता और वोटों के जरिए सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करना। इसके लिए विरोधियों के सभी हथकंडों को भी विफल करना होगा। साथ ही उन्हें सभी सरकारों से भी जातिवादी और संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति आदि को त्याग कर उन्हें भी संविधानवादी भारतीय बनने का आह्वान किया, ताकि व्यापक जन और देश हित संभव होकर मेरा भारत महान और विकसित भारत बनने का इन सबके मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष के अनुरूप उनका जातिवाद से मुक्त, समतामूलक भारत बनाने का सपना वास्तव में यहाँ जमीन पर पूरा हो सके। देश की सरकारों के लिए भी ऐसी सच्ची भारतीयता वाले चाल, चरित्र और चेहरा होना मानवतावादी भारत के निर्माण के लिए ज़रूरी है, क्योंकि चाहे देश को महान या विकसित भारत बनाने आदि के लुभावने नारे वास्तव से राजनीतिक और चुनावी उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही अमीरों को अमीर बनाने वाला साबित हो रहा है तथा देश के करोड़ों बहुजनों में भी खासकर गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, अशिक्षा, पलायन, पिछड़ेपन आदि का त्रस्त जीवन दूर होने जैसे जीवन सुधार का सही लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में संविधान के सर्वजन हितैषी कल्याणकारी राज्य की स्थापना कैसे संभव है? अतः खासकर उत्तर प्रदेश और अन्य समस्त देशवासियों के लिए बीएसपी के समतामूलक, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीति व सिद्धांत तथा कानून द्वारा कानून के राज के
सही संविधानवाद से ही जन और देश कल्याण करने का संकल्प लेना है, जिसके लिए सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। और यही वर्तमान हालात में आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन का असली संदेश है। विकसित भारत में भारत के लगभग 125 करोड़ बहुजनों को अपनी उचित और समुचित भागीदारी सुनिश्चित करनी ही होगी, ताकि वे भी गुलामी और लाचारी के त्रस्त जीवन से मुक्ति पाकर न्याय युक्त आत्मसम्मान और स्वाभिमान का इंसानी जीवन जीने योग्य बन सके। इसके अलावा बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे देश भर की पार्टी के उन सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, अनुयायियों और शुभचिंतकों आदि का तहे दिल से शुक्रिया और आभार प्रकट किया, जो आज अपने मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती विभिन्न रूपों में आज दिन भर अपने परिवार के साथ मिशनरी भावना के साथ मना रहे हैं। बहन मायावती जी ने इस खास मौके पर लोगों को याद दिलाया कि खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और अन्य उपेक्षितों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हालात कांग्रेस पार्टी की ही तरह भाजपा शासनकाल में भी लगातार बदहाल और बदतर हैं तथा अब तो इन वर्गों के आरक्षण के संवैधानिक अधिकार पर भी हर प्रकार का सुनियोजित कुठाराघात होने से रोजगार के अभाव में इनके हालात कुछ बेहतर होने के बजाय ज़्यादातर बिगड़ते ही चले जा रहे हैं, जो अति चिंतनीय है। इन वर्गों के प्रति हर स्तर पर दमन चक्र जारी है तथा जातिवादी पार्टियों के संरक्षण में स्वार्थी तत्वों का ही बोलबाला है। जहां तक बहुजन समाज में से मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हित और कल्याण तो दूर, उनके जान, माल और मजहब की सुरक्षा की संवैधानिक गारंटियों पर भी खतरा बढ़ा है, जिससे देश में बहुअपेक्षित और बहुप्रतीक्षित विकास का माहौल बनाने का नहीं, बल्कि उसको बिगाड़ने वाला अत्यधिक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तनावपूर्ण माहौल व्याप्त है और इससे कुछ लोगों को छोड़कर सभी लोग पीड़ित और त्रस्त हैं। इसलिए देश में खासकर बहुजन समाज के सभी लोगों को जातिवादी और धन्ना सेठ समर्थक विरोधी पार्टियों की साजिश और इनके हवाई दावों और वादों से बचाकर चुनावी सफलताओं से अपना उद्धार स्वयं करने योग्य बनाना ही होगा। तभी सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के अति महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। उल्लेखनीय है कि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश अनुसार आज दिनांक 14 अप्रैल 2025 को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती द्वारा यूपी और पूरे देश में जिला स्तर पर विचार संगोष्ठी के रूप में मनाई गई है। किंतु इनके आदर सम्मान में माननीय बहन जी की सरकार द्वारा यूपी में बहुजनों की तीर्थ स्थल के रूप में विकसित भव्य और विशाल स्थलों, स्मारकों, पार्कों आदि को ध्यान में रखकर लखनऊ मंडल के लोगों ने भव्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक स्थल पर पहुंचकर और इसी प्रकार पश्चिमी यूपी के मेरठ मंडल के लोगों ने नोएडा में निर्मित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में पहुंचकर इनको माल्यार्पण, पुष्पांजलि और श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। यूपी के बाकी 16 मंडलों में पार्टी के लोगों ने इस बार जिला स्तर पर इनकी जयंती के कार्यक्रम विचार संगोष्ठी के रूप में किए हैं, जबकि दिल्ली प्रदेश के लोग प्रातः नोएडा में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और फिर बाद में शाम को अपने अपने जिले में विभिन्न स्तर पर बाबा साहब की जयंती का कार्यक्रम भी आयोजित किया है। इतना ही नहीं बल्कि अपने सच्चे मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आदर सम्मान में पूर्व की तरह ही पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपने अपने जिले में इनके जन्मदिन की होर्डिंग आदि भी बड़े पैमाने पर लगाई है। इसके साथ ही पार्टी के लोगों ने इस बार भी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे मिशनरी जोश और उत्साह के साथ मनाने के क्रम में बहन जी के निर्देश अनुसार अपने पूरे परिवार के साथ और खासकर अपनी युवा पीढ़ी को भी साथ में लेकर कार्यक्रम में इस संकल्प और उम्मीद से शामिल हुए कि कांग्रेस, भाजपा आदि इन विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि सभी हथकंडों को विफल करते हुए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर ही समाज और देश की तरक्की की मंजिल को पाना है। धन्यवाद।